हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और फाइनली आपकी एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की आंसर की यहाँ पर आपकी रिलीज़ कर दी गई है। और आई होप सभी ने अपनी आंसर की यहाँ पर चेक कर ली होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी के मार्क्स आपकी उम्मीद से यहाँ पर बेहतर आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स यहाँ पर उम्मीद से बेहतर आए होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पर जिनके मार्क्स यहाँ पर जितनी उनकी उम्मीद थी उससे यहाँ पर काफ़ी कम आए होंगे। तो उनको यहाँ पर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी का एग्ज़ाम हर साल होता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। याद रखना, अभी आपका प्री का रिजल्ट नहीं आया है, अभी सिर्फ आपकी आंसर की आई है। और बहुत सारी शिफ्ट यहाँ पर ऐसी हैं जिनके अंदर एवरेज स्कोर भी काफ़ी कम रहा है, क्योंकि वो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी यहाँ पर। और जो सबसे आसान शिफ्ट है और सबसे जो टफ शिफ्ट है, उनके बीच में भी वेरिएशन यहाँ पर काफ़ी देखने को यहाँ पर मिला है यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, और हो सकता है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाए और आपका सिलेक्शन मेंस में हो जाए, आपका प्री के अंदर सॉरी। और प्री में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्री के मार्क्स आपके यहाँ पर जो है वो ऐड होते नहीं है मेंस के अकॉर्डिंग आपके। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको प्री यहाँ पर क्वालिफाई करना है आपको यहाँ पर। तो अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखना। प्री में आपका सिलेक्शन हो या ना हो, मेंस की तैयारी आप लोग करते रहना बस। उसका रीज़न ये भी है कि अगर आप प्री की तैयारी करते रहोगे यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर, तो अगर आपका प्री निकल गया मान लीजिए, तो आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी और आप मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन आपने सोचा कि मेरा प्री क्लियर नहीं होगा, और गलती से उस टाइम आपका मेंस प्री क्लियर हो गया, आफ्टर नॉमिनेशन आपके मार्क्स बढ़ गए, तो फिर आपको दुख होगा कि अगर मैं मेंस की तैयारी कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर प्री में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा आगे, क्योंकि मेंस का सिलेबस जो है सेम वही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो सब कुछ आपको वही पढ़ना है। और ये एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको अपनी किताब नहीं छोड़नी है, तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने हैं, अपनी स्टडी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्योंकि जिसने 1 साल तैयारी करी या 2 साल तैयारी करी और हिम्मत हार गया, तो फिर उसकी अब तक की पूरी मेहनत यहाँ पर बेकार हो जाती है। तो तैयारी आपको रखनी कंटिन्यू यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। हम लोग यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे कि सबसे जो टफ शिफ्ट है वो कौन सी रही है, सबसे आसान कौन सी रही है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके यहाँ पर मार्क्स कितने इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर ये भी कहना था कि अगर मान लीजिए हमारी शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट है, तो क्या मार्क्स हमारे यहाँ पर डिक्रीज भी हो सकते हैं क्या। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आपकी कट ऑफ के साथ साथ हम लोग यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो 150 के आसपास थी। ठीक है, तो इस बार भी कट ऑफ यहाँ पर लगभग 140 145 तो जाएगी जाएगी, ये भी काफ़ी लोगों का कहना है। तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक पूरा कन्फर्म आपको आइडिया लग जाएगी इस बार कट ऑफ कम क्यों जाने वाली है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मिलेगी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक आपको मिलने वाली है। तो देखिए एक बार, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे जो टफ शिफ्ट है अब तक की यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर एक साइट है यहाँ पर रैंक मित्रा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अभी तक यहाँ पर 1,77,000 लोगों का डेटा वहाँ पर फिल हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो एवरेज मार्क्स हैं यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं उन सभी ने यहाँ पर अपना डेटा शेयर कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे सबसे जो टफ शिफ्ट अभी तक रही है वो रही है 17 सितंबर की आपकी। वो भी आपकी जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी, 4 से 5 बजे के बीच में जो आपका पेपर हुआ था आपका। ठीक है, उसमें एवरेज स्कोर निकल कर यहाँ पर जो आ रहा है अभी, वो आ रहा है यहाँ पर आपका 109। लेकिन ध्यान रखना, ये जो स्कोर आ रहा है अभी, ये यहाँ पर ये जो डेटा है वो लगभग 5,000 का डेटा है यहाँ पर इस शिफ्ट का यहाँ पर। ठीक है, जब ये डेटा यहाँ पर इंक्रीज होगा तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो आपका एवरेज घट करके 102 या 103 तक ही रहने वाला है। ठीक है, यानी कि सबसे टफ शिफ्ट का जो एवरेज है वो 102 या 103 के मार्क्स के बीच में ही रहने वाला है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस अगर आपका प्री आपका ठीक ठाक हो गया है तो आप लोग मेंस की तैयारी जरूर करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उम्मीद ना हो कि मेरा प्री निकल जाए, और बाद में निकल भी सकता है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे टफ आपकी शिफ्ट रही है वो रही है आपकी 18 सितंबर की। ठीक है, और ये भी आपकी इवनिंग वाली शिफ्ट है, 4 से 5 के बीच में जो पेपर हुआ था। इसमें भी एवरेज अभी 112 है, लेकिन ये एवरेज घट कर के बाद में 105 106 के आसपास ही रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट थी। और भी आप लोग देख लेना, ये जो पीडीएफ है आपको, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर धवन स्टडी पॉइंट, आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना वहाँ पर आपको ये लिस्ट आपको मिल जाएगी आपको। ठीक है, और
इसके अलावा देखो सबसे आसान जो शिफ्ट रही है वो रही आपकी 23 सितंबर की। ठीक है, उसमें जो दोपहर वाली शिफ्ट थी 12:30 बजे जो स्टार्ट हुई थी आपकी, उसमें एवरेज स्कोर आ रहा है 129। जब ये यहाँ पर शिफ्ट आपकी बहुत ज़्यादा होंगी तो ये भी आपका एवरेज यहाँ पर घटेगा, लगभग 125 के आसपास ही आपका एवरेज रहने वाला है वाला भी। सेकंड जो सबसे आसान शिफ्ट थी वो थी 10 सितंबर की, 12:30 बजे जो एग्जाम होता है आपका यहाँ पर दोपहर वाली शिफ्ट आपकी, इसका एवरेज भी 128 है भी, लेकिन बाद में 122-23 तक की एवरेज रहने वाला है वाला। तो कुल मिलाकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि इस बार का जो पेपर है ना वो पिछली बार से काफ़ी अच्छा यहाँ पर पेपर रहा है यहाँ पर। पिछली बार जो एवरेज था वो काफ़ी कम अच्छा एवरेज आया था, इस बार वहाँ से पिछली बार से भी कम एवरेज रहा है पर पेपर का, अटैम्प्ट का भी कम रहा है, और यहाँ पर जो आपके आंसर के बाद आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसका भी यहाँ पर एवरेज स्कोर यहाँ पर काफ़ी कम रहा है। ठीक है, ये तो आपका यहाँ पर एक फैक्ट है यहाँ पर। अभी हम लोग सेकेंड फैक्ट पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पिछली बार जो पेपर था, ठीक है, उसके अंदर आंसर की जो आई थी, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि जो कट ऑफ आपकी गई थी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, 150 के आसपास आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि पिछली बार कट ऑफ हाई क्यों गई थी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 2023 की प्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो पिछली बार जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 150 गई थी। ठीक है, ओबीसी की 145.93 गई थी, लगभग 146 गई थी आपकी। एससी की जो गई थी वो 126.68 गई थी, एसटी की 118.16 गई थी, ईएसएम यानी कि जो एक्स सर्विस मैन है उनकी 100.29 गई थी, ओएच की 115 गई थी, एचएच की 77.72 गई थी, वीएच की 121 गई थी, और जो अदर्स पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनकी 57.45 आपकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर। ये थी आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ 2023 की प्री की कट ऑफ। लेकिन इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या था? देखो मैं आपको चाहता था, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर कट ऑफ भी बता सकता था कि कितनी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, वो सारे फैक्टर हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर कट ऑफ का आपका बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने खुद ने एग्जाम दिया हुआ है, खुद जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, तो मैंने और मैं यूट्यूब पर भी मैंने यहाँ पर काम किया है काफ़ी टाइम यहाँ पर। ठीक है, अनअकैडमी पर मैंने मैथ पढ़ाई हुई यहाँ पर, और भी मैंने यहाँ पर डेटा एनालिसिस किया है। तो जो भी आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि आपको बिल्कुल एक रियल मिले, ऑथेंटिक मिले आपको। ठीक है, और ज़्यादा आप लोग परेशान ना हो कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक है, वैकेंसी भी है अच्छी खासी है, लेकिन पेपर आसान है, कई लोग ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो वो तो आपको पेपर का जो एवरेज है उसको देखकर आपको पता लग गया होगा कि पेपर कितना आसान आया यहाँ पर। देखिए पिछली बार यहाँ पर जो है प्री के अंदर जो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए थे, सबसे पहले बात करेंगे पिछली बार जो वैकेंसीज थी आपकी 2023 के अंदर, वो थी 8,415, जो फाइनल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ ये तो मैं आपको। ठीक है, और कैंडिडेट जो थे यहाँ पर वो क्वालिफाई हुए थे कितने, 71,112। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो लगभग आपके 8.5 गुना बच्चे पास किए गए थे, यानी कि 10 गुना विद्यार्थी पास यहाँ पर नहीं किए गए थे, 8.5 गुना विद्यार्थी पास किए थे, 71,112 विद्यार्थी पास किए गए थे मात्र यहाँ पर। तो ये आपने यहाँ पर डेटा देख लिया आपने। ठीक है, और आपको ये एक अंदाज़ा लग गया होगा कि सीजीएल 2024 के अंदर वैकेंसी जो है आपकी वो है 17,727। ठीक है, तो आप देखोगे तो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसीज है। तो पहला फैक्टर आपकी कट ऑफ को डिक्रीज होने का ये वाला कारण। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे कि 17,727 यहाँ पर आपके अगर वैकेंसीज है, तो लगभग ये मान के चलो कि अगर मैं 10 गुना विद्यार्थी मानता हूँ कि अगर ये पास करते हैं तो 1,70,000 प्लस विद्यार्थी यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई होंगे प्री के लिए। तो अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया लगाऊँ तो पिछली बार हुए थे 71,000, इस बार हो रहे 1,70,000। तो ये लगभग आप देखोगे तो लगभग 2.5 गुना विद्यार्थी ज़्यादा कैंडिडेट इस बार यहाँ पर पास होंगे प्री के अंदर। और आप खुद ही सोचिए 2.5 गुना ज़्यादा बच्चे पास होंगे पिछली बार से, 2023 से 2.5 गुना ज़्यादा बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा बच्चे प्री में मेंस के अंदर बैठेंगे। तो भाई इतने अगर यहाँ पर 2.5 गुना का आंकड़ा जो आ रहा है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है वो डिक्रीज आपकी होनी है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके बताते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में आपको बताऊँगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की आपके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आपको जो मैं ये कट ऑफ यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जिसका पेपर टफ है आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेना, अपने मार्क्स आप लोग इंक्रीज़ कर लेना। लगभग जिसकी सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट है ना, उसके यहाँ पर इस बार 20 से 22 नंबर तक भी आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। सबसे आसान और सबसे टफ शिफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो 20-22 नंबर तक भी इस बार आ सकता है।
तो अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो आप लोग 10-12 नंबर आप लोग यहाँ पर अपने शिफ्ट में ऐड करके चलना। और फिर ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें आप लोग चेक करना कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जनरल की, तो जनरल की इस बार जो कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो रहनी चाहिए 132 से 137 के बीच में। आपको लग रहा होगा कि मैं कट ऑफ बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा पहले मैंने 135 से 140 के बीच में बताई थी, लेकिन जब मैंने आंसर की चेक करी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इतने सारे लोगों का डेटा देखा, एवरेज स्कोर देखा, ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा कंपेयर किया, तो मुझे यहाँ पर ये मिला कि यार इस बार एवरेज काफ़ी गिरा है पिछली बार से। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज हुई है और मार्क्स यहाँ पर कम हुआ है, पेपर का लेवल ही पिछली बार से अच्छा इस बार आया है यहाँ पर। तो जनरल का स्कोर बता दिया मैंने आपको 132 से 137 के बीच में जिनका बन रहा है प्री क्वालिफाई है। ओबीसी की बात कर रहा हूँ 128 से 133, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ 125 से 130 में आप लोग प्री क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। एससी की बात कर रहा हूँ 108 से 113, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप प्री आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। एसटी की बात कर रहा हूँ 102 से 107। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ईएसएम की, यानी कि एक्स सर्विस मैन की। यहाँ पर 90 से 95 नंबर आपके हैं, आप बिल्कुल प्री क्वालिफाई कर जाओगे। ओएच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 98 टू 102, 98 से 102 अगर आपके नंबर बन रहे हैं कि आसपास आपके, तो आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर सकते हैं। एचएच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो 55 से 60 नंबर। वीएच की बात कर रहा हूँ तो 100 से 150 नंबर, 100 से 105 के बीच में। और अदर्स पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनका नंबर मात्र 40 से 45 के बीच में आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपकी जनरल से लेकर के जितने भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी है सारी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप लोग अपना अकॉर्डिंग अपनी आंसर की चेक कर लिया आपने, तो अपनी शिफ्ट देख लीजिए। आपको लगता है कि शिफ्ट मेरी सबसे हार्ड है तो आप लोग 15 से 20 नंबर उसमें इंक्रीज़ करके जो मैंने कट ऑफ बताई है अगर इतने बन रहे हैं आपके तो आपको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जिसके मॉडरेट शिफ्ट है वो आप लोग आराम से 8 से 10 नंबर आप मान सकते हैं कि आपके इंक्रीज होंगे। और सबसे आसान है तो भी आप लोग 3-4 नंबर आप लोग मान के चलो आपके बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ थी इस बार जो मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लेना। मैं कमेंट सेक्शन में इसको यहाँ पर पिन भी कर दूंगा, उस पर आपको सारी अपडेट और जो आपको पीडीएफ बता रहा हूँ यहाँ पर अभी वाली ये भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर धवन स्टडी पॉइंट सभी लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। किसी को भी कोई पर्सनल डाउट पूछना है, कोई क्वेरी है किसी की, तो आप मुझसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सुनील धवन आप लोग सर्च करना आपको मिल जाऊँगा, नहीं मिलता है तो आप लोग इंस्पेक्टर सुनील, ठीक है, 123 के नाम से आपको मिल जाएगा, इंस्पेक्टर अंडरस्कोर सुनील 123 आपको मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।